हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदिया और आप देख रहे हैं मदिया ज़ायद कुकिंग ब्लॉग। और आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से चिकन तंदूरी मूंग मसूर की दाल, जो कि सबकी ही फेवरेट होती है। मेरी भी बहुत फेवरेट है। सबके अपने अपने तरीके होते हैं पकाने के। मैं आपको आज न्यू तरीके से पकाना बताऊंगी। मज़ेदार सी दाल है, आसान सी रेसिपी है। टेक्सचर देखें कितना ही मज़ेदार है। एक दफ़ा आप इसे इस तरह से बनाएं, हलीम खाना भी भूल जाएंगे। इतनी ही मज़ेदार बनती है और आसान सी रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक देगची लेंगे और 1 से 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के शामिल करेंगे। ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। एक प्याज है मीडियम, जिसे मैंने बारीक चॉप करके रखी थी। प्याज में कलर आ जाए हल्का सा ब्राउन, बस ज़्यादा नहीं, लाइट ही कलर चाहिए। तो देखिए बस इस तरह सा कलर आ जाए तो इसके अंदर आप चिकन ऐड कर देंगे। चिकन आधा किलो है। चिकन को ऐड कर देंगे हम। चिकन मिक्स है, हड्डियाँ भी है और बोटियाँ भी, मिक्स चिकन लिया है मैंने। अब इसे अच्छी तरह से बुनाई करेंगे प्याज के साथ, ताकि इसका कलर चेंज हो जाए चिकन का। चिकन के अंदर से जो पानी निकलता है और जिसकी स्मेल है चिकन की दूर हो जाए, इतना इसकी बुनाई करेंगे ऑयल में और प्याज में। इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसके अंदर अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, 2 चम्मच। अदरक लहसुन की भी इसके अंदर अच्छी सी बुनाई करेंगे, ताकि इसका अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। तो अच्छी तरह इसकी बुनाई करने के बाद 5 से 6 मिनट इसकी बुनाई करेंगे। आँच को मीडियम रखेंगे, ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे। और अच्छे से बुनाई करने के बाद इसके अंदर अब हम टमाटर का पेस्ट शामिल करेंगे। 2 अदद टमाटर थे, जिसे मैंने पेस्ट बना लिया था। अब इसकी भी इसके अंदर बुनाई करेंगे थोड़ी देर, 1 से 2 सेकेंड। फिर उसका कलर ऐसा आ जाए तो अब इसके अंदर हम कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। इसमें है आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया और ज़ीरा भुना हुआ पिसा हुआ, 1 चम्मच रेगुलर लाल मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला और 2 चम्मच तंदूरी मसाला, और आधी मैंने चिकन क्यूब्स ऐड किए। मसाले अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि चिकन क्यूब भी हमने ऐड की है तो उसमें भी नमक होता है। तो बस मसालों के साथ अच्छी तरह से आप इसकी बुनाई कर लेंगे, ताकि ऑयल अलग हो जाए इसमें से। थोड़ी देर इसकी बुनाई करने के बाद थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, ताकि हमारा मसाला नीचे लगे ना। और फिर जो हमने दाल अच्छे से 1 घंटे भिगोने के बाद वॉश करके रखी थी, अब वो हम दालें ऐड कर देंगे इसके अंदर। सारी दालें ऐड करने के बाद इसके अंदर थोड़ी देर दालों के साथ अच्छे से मसालों के साथ बुनाई करेंगे, ताकि दाल में भी इस मसाले का फ्लेवर आ जाए। चिकन मसाला सब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, 1 से 2 सेकेंड। इस तरह से दाल बनाएं, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। बच्चों बड़ों को बहुत पसंद आएगी। आपको लगेगा भी नहीं कि आपने दाल बनाई है। ये हलीम इतनी मज़ेदार बनती है। अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे 1 जग। पानी ऐड करने के बाद हम इंतज़ार करेंगे कि इसको बॉयल आ जाए। जब तक इसको बॉयल नहीं आता, फ़ौरन से हम ढक्कन नहीं रखेंगे। ये ढक्कन लगाएंगे तो फ़ौरन से दाल बाहर आ जाएगी। एक बॉयल आ जाएगा ना, तो फिर हम इस पर ढक्कन लगा देंगे। तो एक बॉयल आ चुका है। अब मिक्स करके हम इसको ढक्कन लगा देंगे, ताकि ये अच्छे से हमारा चिकन, दाल, मसाले जो हमने सब ऐड किए हैं वो बहुत अच्छी तरह पक भी जाए और सबका फ्लेवर भी बहुत अच्छे से आ जाए। अब से ढक्कन लगा के हम 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। तो देखिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं ढक्कन हटा के चेक कर रही हूँ कि हमारी चिकन और दाल गली। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी सी दाल, टेक्सचर कितना प्यारा है। तो हमारा चिकन भी गल चुका है, तो सारे चिकन को हम अलहदा कर देंगे, ताकि हम इसे अच्छे से मैश कर लें। हड्डियाँ भी है तो ये फिर मुंह में आएगी, तो इसलिए हम चिकन को सबको अलहदा से मैश करके हड्डियाँ निकाल के फिर चिकन को इसके अंदर ऐड करेंगे। सारे चिकन हमने निकाल लिया। अब इसको मज़ीद 5 से 10 मिनट पकने के लिए रख देंगे, जब तक हमारा चिकन ठंडा हो जाए। तो हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे, फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। तो 5 मिनट हो चुके थे। तो अब इसे ढक्कन हटा के देखेंगे माशाल्लाह से हमारी दाल कितनी प्यारी है। और हमने जो चिकन को रेशे बना के रखे थे, अब वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसको मज़ीद
हम 1 से 2 मिनट पकाएंगे। देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा सा टेक्सचर है ना। ना ही हमने इसे मशीन में डाला, ना ही हमने इसे हाथ से कूटा, ये चूल्हे पर ही माशाल्लाह से खुद से ही इतनी प्यारी हलीम जैसा इसका टेक्सचर है ना। इतना मज़ेदार सा टेक्सचर है। अब इसे 1-2 सेकंड के लिए हम चिकन के साथ छोड़ देंगे, जब तक दूसरी तरफ इसका तड़का तैयार करते हैं। तो तड़के के लिए मैंने ली है एक कढ़ाई, जिसमें हम ऑयल डालेंगे 5 से 6 चम्मच कुकिंग ऑयल के। ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम लहसुन ऐड करेंगे। लहसुन को मैंने बारीक कतर लिया था इस तरह से। अब लहसुन को हम हल्का सा गुलाबी करेंगे, जैसे रेड, हल्का सा गुलाबी नहीं रेड कलर का करेंगे। तो अब आपको रेसिपी पसंद आई है तो लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। अब इस लहसुन का कलर रेड हो चुका है, देखिए इस तरह से। तो हम इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर देंगे 1 चम्मच। 4 से 5 रेड वाली गोल मिर्च है वो ऐड कर देंगे। बस 1-2 सेकंड इसे हम तेल में ज़ीरे को और मिर्च को लहसुन के साथ पकाएंगे। तो हमारा तड़का भी तैयार हो चुका है। बस ज़ीरे को और मिर्ची को ज़्यादा नहीं, 1 से 2 सेकंड पकाएंगे ताकि इसमें इसका खुशबू आ जाए। अब चूल्हे को बंद कर देंगे और हमारी दाल में गरम गरम तड़का लगाएंगे मज़ेदार सी। तो चलिए दाल की तरफ। तो माशाल्लाह से यहाँ पे हमारी दाल भी तैयार हो चुकी है। तो इसके ऊपर हम तड़का डाल देंगे। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही है। तड़का डालने के बाद 1 सेकंड के लिए हम ढक्कन लगा देंगे ताकि जो ज़ीरा, लहसुन, उसकी खुशबू है ना दाल में अच्छे से आ जाए। तो देखिए माशाल्लाह से कलर कितना प्यारा लग रहा है हमारी दाल का। ये टेक्सचर भी कितना प्यारा है, लग रहा है ना हलीम के जैसा। नहीं हमने इसे कूटा भी नहीं है, नहीं मशीन में भी नहीं पीसा है, चूल्हे पे ही इसका इतना अच्छा टेक्सचर आ गया है ना मज़ेदार सा। तो चलो मैं इसे बाउल में भी डाल के बताती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह से हमारी चिकन तंदूरी दाल तैयार है। हल्का सा मैंने ऊपर से धनिया गार्निश कर लिया था। आप इसे चावलों के साथ, नान के साथ, हर किसी के साथ खा सकते हैं। तो चलिए रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा और जाते जाते सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।